नमस्कार। बिहार एएनएम 10/709 में क्या है खबर? क्वालिफाइड की जीत इस बार क्या निश्चित है? विशेष अनुमति याचिका दायर हो चुकी है। पहली सुनवाई कब होगी? ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। डायरी नंबर मिल चुका है। काउंसलिंग को लेकर क्या है खबर? सरकार भी पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। और इसके अलावा एक और काम है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपको नियुक्ति पत्र मिलने में आसानी हो सकती है। पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो में बिहार एएनएम 10/709 को लेकर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसएलपी जो दायर हो चुका है क्वालिफाइड वालों की तरफ से। एक पहले ही दायर हो चुका था, एक दूसरा कल के डेट में दायर हुआ है। यहाँ पे आप डायरी नंबर भी देख सकते हैं, 23,515/2024। ये है डायरी नंबर। ये कल भी मैंने बताया था आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिटिशनर नेम, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पूजा कुमारी, और रिस्पोंडेंट कौन है। स्टेटस अभी पेंडिंग है क्योंकि अभी इसमें स्क्रूटनी होगा और फिर ये आगे बढ़ेगा, तब जाके इसमें एक्शन डेट आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी यहाँ पे आप मिल जाएगी। कब हुआ है, कौन वकील हैं, इस चीज़ को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मनीष कुमार सरन जी हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड हैं, ये मनीष कुमार सरन जी वकील जो हैं। अब हम आते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो हम बात करने वाले हैं इसमें कि आप तो इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं डायरी नंबर के हिसाब से। अब जो बात आती है कि काउंसलिंग को लेकर क्या खबर है, आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग बता रहे होंगे कि ये काउंसलिंग अब शुरू ही होने वाला है। इस हफ्ते, अगले हफ्ते इस तरीके की खबरें चलाई जा रही होगी। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि कहीं कोई काउंसलिंग नहीं होने जा रहा है। 100% अभी कोई काउंसलिंग नहीं होगा जब तक जजमेंट नहीं आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं लग जाता है, तब तक कोई एक्शन नहीं होगा इस केस में कि इस हफ्ते से काउंसलिंग हो जाएगी, अगले हफ्ते से काउंसलिंग हो जाएगी। इस तरीके के अफवाहों पे आप ध्यान नहीं दीजिए। कोई काउंसलिंग नहीं होने जा रही है क्योंकि अगर सरकार क्वालिफाइड के पक्ष में नहीं होती तो संभवतः कुछ हो सकता था, लेकिन सरकार ऑलरेडी कह चुकी है, सरकार ऑलरेडी ऑफिशियली कह चुकी है, इसलिए वो डबल बेंच में गई थी कि हम एग्जाम पास वालों को नौकरी देना चाहते हैं। तो वो काउंसलिंग के लेकर कोई भी नोटिस नहीं जारी करेगी। अब हम आ जाते हैं विशेष अनुमति याचिका को लेकर के। इसका रूल रेगुलेशन है, आप चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे स्पेशल लीव पिटिशन जिसे कहा जाता है, विशेष अनुमति याचिका, ये पहले भी मैंने कई वीडियो में आपको बताया है, जो 136 के तहत दायर किया जाता है। अब समय सीमा की बात होती है तो 90 दिनों के अंदर अंदर आपको एसएलपी दायर करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएलपी 90 डेज के अंदर दायर करना होता है, ये समय सीमा होता है। तो अभी बहुत सा इसमें समय बाकी है और आपको पता है ये जुलाई में कोर्ट खुलेगा। अब हम आते हैं कि क्या ये कब तक इसमें पहली सुनवाई होगी, इस चीज़ को आपको बता देते हैं। तो देखिए, पहली सुनवाई आपको मैं बता दूं संभवतः जुलाई में होगी और 8 जुलाई के आसपास कोर्ट खुलने की उम्मीद है, यानी खुल ही जाएगा 8 तारीख को। आपको ये 15 तारीख के आसपास, 15 जुलाई के आसपास एक 2 दिन इधर उधर होगा और उसी समय सुनवाई होगी। ये आपको बता देते हैं, पहली सुनवाई इसमें जुलाई में, मिड जुलाई में होने जा रही है, मिड जुलाई में। उसके पहले इसमें किसी तरीके का कोई काउंसलिंग नहीं होने जा रहा है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि पहली कब सुनवाई होगी। ये मिड जुलाई यानी जुलाई के बीच में होगा। विशेष अनुमति याचिका क्या होता है, इस चीज़ को आपने समझ लिया कि 90 दिनों के अंदर दायर करना होता है। जजमेंट का कोई लिमिट नहीं है इसका भी, लेकिन विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिमिट होती है वो 90 दिन का होता है। काउंसलिंग, पहली सुनवाई। अब बात आते हैं कि सरकार को लेकर क्या स्थिति है। देखिए, सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। 1-2 दिन का डिले जरूर हो रहा है, लेकिन
लेकिन 100% मैं कह रहा हूँ कि सरकार जा रही है, क्योंकि सरकार जो LPA में गई थी और आपको पता है जो BTSC का जो है केस जो था वो डिस्पोज हो चुका है। जो भी बचे हुए केस हैं इसमें डिस्पोज हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसी तरीके के जो केसेस हैं उसमें जजमेंट आ चुका है। सेम केस है तो वही जजमेंट सब पे लागू हो जाएगा। ये हो गया क्लियर। अब हम आते हैं कि आपको कौन से ऐसे काम करने हैं जिससे जो है आपकी जीत जो है निश्चित हो सकती है और आप जीत की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो भी क्वालिफाइड हैं सबसे पहले जो है यूनिटी जरूरी है। आप देखेंगे 2018 वालों में भी दो टीम वहाँ भी बन चुकी है। एक जो है अर्चना कुमारी जी के द्वारा लीड किया जा रहा है और एक जो है एक और लीड किया जा रहा है। जैसी खबरें आई है इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन दो टीम वहाँ भी डिवाइड हो चुका है। तो जो है ये काम जो है क्वालिफाइड में नहीं करना है। क्वालिफाइड वालों को एक साथ आगे बढ़ना है और संभवतः इस बार हम लोग अच्छे तरीके से जो है अपनी बातों को रख पाएंगे और जो है जजमेंट अपने पक्ष में आने की पूरी संभावना हम उम्मीद कर पाएंगे इस बार। तो देखिए, जो भी क्वालिफाइड हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग कि आप लोग जो है बिल्कुल एक साथ होकर के जो है इस केस में आगे बढ़िए और अच्छे से अच्छे वकील को रखा जाएगा। देखिए, मैं ऑलरेडी यहाँ पे पिछले एक हफ्ते से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, एक हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और आज भी हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। कल जो है एक SLP दायर हो चुका है और कुछ काम अभी इसमें बाकी है, कुछ और भी हमें सारी चीज़ें करना है, उसके बाद ही हम लोग बिहार आने वाले हैं। यानी अभी भी हम लोग दिल्ली में हैं और हम लोग आज भी, मैं भी जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट आज भी जाएंगे हम लोग। बहुत सारे पेपर वर्क अभी भी बाकी है, कुछ चीज़ें और करनी है जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे कोई ऐसी वीडियो आएगी जिसमें हम बताएंगे आपको कि क्या क्या हुआ था। तो आप लोग परेशान नहीं होना है, केविएट को लेकर भी परेशान नहीं होना है। कई लोगों का मन में डाउट है केविएट होता क्या है। देखिए, केविएट एक तरीके का प्रोटेक्शन होता है, यानी जो विपक्षी पार्टी होती है वो जो दायर करती है केविएट और उस केविएट दायर करती है, इसका मतलब ये होता है कि उनकी बात बिना सुने कोई जजमेंट नहीं आएगा। केविएट यही होता है, एक लाइन में आप समझ जाइए। इसलिए जो है 2018 वालों ने केविएट फाइल किया है कि उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात सुने, हमारी बात सुने, जो है उन लोगों की बात सुने बिना जो है जजमेंट आ जाए। इसलिए प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए केविएट फाइल किया जाता है। ये हो गया, बात केविएट को लेकर क्लियर हो गया। और तो आप सभी जो भी क्वालिफाइड हैं, मैं फिर एक बार वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक साथ रह करके जो है, अभी जो है इसमें भी दो टीमें बनी हुई है, लेकिन संभवतः आने वाले दिनों में कुछ और इसमें प्रोग्रेस होगा और अच्छे तरीके से हम लोग लड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी समय रहेगा 1 महीने के आसपास। 1 महीने में हम लोगों को जो है मजबूत तरीके से जो है एक साथ होकर के जो आगे बढ़ना होगा इसमें। और एक साथ देखिए, केस की जो भी होती है लड़ाई, एक तरीके से कानूनी लड़ाई में आपको वकील का फ़ी देना पड़ता है। वकील के जो भी बिना पैसे का कोई काम होता नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हैं एक साथ आना, तो आप लोग आ सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी किसी तरीके कोई फंडिंग की बात नहीं कही गई है। तो कुल मिलाकर देखिए, अभी जो भी होगा अब जुलाई में ही होगा। जुलाई के पहले जो है आपको पूरी तैयारी कर लेना होगा, क्योंकि अब जैसे जिस तरीके से आप देखेंगे हाई कोर्ट में जल्दी डेट मिल पा रहा था, उस तरीके से अगर वहाँ भी जल्दी डेट मिल पाएगा तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको फाइनेंशियली भी मजबूत रहना पड़ेगा। कि बहुत सारे लोग जो है निगेटिव कमेंट करते हैं, निगेटिव कमेंट वही लोग करते हैं जो नॉट क्वालिफाइड हैं। बिल्कुल सही बात है, वो तो करेंगे ही करेंगे। अगर हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि 2018 वाले की जीत हो, तो 2018 वाले कैसे चाहेंगे कि क्वालिफाइड की जीत हो। दोनों एक दूसरे के विरोधी कर सकते हैं, लेकिन जो है हमारी लड़ाई सरकार से है। हम एग्ज़ाम पास किए हैं, हमें नौकरी चाहिए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है किसको सरकार नौकरी दे नहीं दे, हमें चाहिए। हम एग्ज़ाम पास किए हैं, हम लोग किसी से आपसी दुश्मनी नहीं है कि हाँ आप उन्हें क्यों दे रहे हैं, आप उन्हें भी दे दो, लेकिन हम पास किए हैं, हमें दे दो। 8,791 लोग पास किए हैं, इनको नौकरी होना चाहिए। लड़ाई हमारी इसी बात की है, ना कि ये लड़ाई है कि हाँ उनको नौकरी नहीं दो। हमें दूसरे के जो है सुख देख कर हमें दुखी नहीं होना है, हमें अपना सुख होना चाहिए। यानी जो है दूसरे के नौकरी देख कर हमें दुखी नहीं होना है, हमें हमारा हक चाहिए, हमारा हक चाहिए। बस हम लोगों का यही डिमांड है, सरकार से भी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी की
कि हम लोग एग्ज़ाम पास किए हैं, हमारी जो है ज्वाइनिंग होनी चाहिए, और इसके लिए हम लोग जी जान लगाए हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। निगेटिव कमेंट करने वाले करते रहेंगे। आप कोई भी देश के किसी भी बड़े नेता को उठा लीजिए, देश के किसी बड़े जो है आंदोलनकर्ता को उठा लीजिए, उनके विरोध में भी लोग मिलते हैं। तो यहाँ एग्ज़ाम पास किए हैं तो आपके भी विरोध में लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उन बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है, कौन क्या कह रहा है इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। सुबह शाम और रात में आपको जो है डोज नहीं लेना है। इस चीज़ को अब मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि जो है लोग परेशान हो जाते हैं एक वीडियो देख करके कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम लोग आगे मिलकर लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। जो है जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसको हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो सर्वमान्य होगा, सबको मानना ही होगा। तो जो है ये सारी चीज़ें थी, किसी तरह कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो जो भी क्वालिफाइड हैं आप लोग एक साथ होकर के जो है आप एक मैं ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। आप अगर क्वालिफाइड हैं, अगर एग्ज़ाम पास हैं, अगर आपको लगता है कि आप गर्व से बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम पास हैं, तो आप ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, और ज्वाइन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो भी अपडेट निकल कर आएगा ऑफिशियल, ये एजुकेशनल चैनल है जो क्वालिफाइड वालों के द्वारा SLP किया गया है, एक तरीके से ऑफिशियल चैनल है। यहाँ से जो भी अपडेट आएगा आपको बताया जाएगा। ऐसा मत सोचिए, आप फालतू के वीडियो न देखिए, किसी तरीके कोई वीडियो नहीं देखिए। ये ऑफिशियल, हम लोग खुद सुप्रीम कोर्ट आए हैं, इसलिए मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि इसमें क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो मैं देखिए, जैसे मैं कहीं बैठा नहीं हूँ, बैठ के नहीं कोई मुझे फ़ोन करके बता रहा है और फिर मैं बता रहा हूँ कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। मैं खुद देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे जिस तरीके से पेपर वर्क हुआ है उससे पूरी की पूरी उम्मीद है कि इस बार हम लोग जीतेंगे और नौकरी लेकर रहेंगे। और ये अब पूरा का पूरा जो है सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने पहले ही बताया आपको कि जो हाई कोर्ट का जो मामला होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी के दबाव में नहीं आता है। यानी कि जो है किसी पुराने फैसले को लेकर ऐसा नहीं है कि सुनाता है, वो एक नया जो है नया फैसला दे सकता है, नया जो एक ऐसी चीज़ जो है साबित कर सकता है जिसको लेकर के लोग आगे फैसला देंगे। तो इस बार संभवतः बहुत सारी चीज़ें होनी है, इसके लिए आप लोगों को एक साथ होना होगा, और एक साथ होने के लिए आपको जो है हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। पूरा अपडेट यही है। SLP दायर हो चुका है, और SLP दायर होने के बाद से सुनवाई अब जुलाई में होनी है। काउंसलिंग नहीं होने जा रहा है, सरकार भी पहुंच रही है, और आपको कोई डाउट्स आपके मन में नहीं होना चाहिए। सुबह शाम आपको वीडियो नहीं देखना है, जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा आपको तुरंत बताया जाएगा। बिहार NM 10/709 को लेकर के पूरा का पूरा खबर यही है। बाकी कोई और अपडेट आता है तो तुरंत बताने की कोशिश किया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए अभी जो है जो सुधांशु जी की टीम के द्वारा जो SLP दायर किया गया था, यही है जो 23/515 है। ये जो सुधांशु जी की टीम के द्वारा जो लोग भी आए हैं यहाँ पे, सारे लोगों ने मिलकर जो है, इसमें शेखर जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भी जो है सुबह से शाम तक जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वकील चैम्बर्स में बैठे रहे, और उन्होंने सारी चीज़ें करी। और जो है संभवतः इसमें जो है रही बात अब डिफेक्ट की, तो एक आध डिफेक्ट जो है सभी केसेस में आते हैं, इसमें भी आएंगे, उसको हम लोग सही तरीके से सही कर लेंगे। और मिड जुलाई में सुनवाई करके स्टे लेकर के जो भी जजमेंट आएगा, जजमेंट को लेकर के इसमें सरकार भी आगे बढ़ जाएगी। पूरी बात यही, क्योंकि सरकार ने भी प्रण कर लिया है कि हम किसी भी हाल में जो है बिना एग्जाम पास वालों को नौकरी नहीं देना चाहिए। जिस तरीके से चीज़ें सरकार की मंशा है, सरकार ने कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे पॉइंट्स है जो इसमें रखा जाएगा यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट में, और देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।